नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। दीपावली के पर्व पर राज्य के गरीबों व सर्वसामान्यों को दिलासा देने के लिए शिंदे सरकार ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मंत्रिमंडल की बैठक पश्चात इस निर्णय की घोषणा करते हुए बताया गया कि राशन दुकानों से केवल 100 रुपए में 1 किलो रवा, 1 किलो चना दाल, 1 किलो शक्कर और 1 किलो तेल मिलेगा, ताकि राज्य के सर्वसामान्य नागरिक भी दीपावली का पर्व मना सके। इस निर्णय का प्रदेश के 7 करोड़ लोगों को लाभ मिलने वाला है। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्रीय रेल मंत्रालय ने सभी रेलगाड़ियों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था और बाद में चरणबद्ध पद्धति से इन रेलगाड़ियों को दोबारा शुरू किया गया। लेकिन अमरावती के मॉडल रेलवे स्टेशन से चलाई जाने वाली अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस को कोविड संक्रमण के बाद भी अमरावती की बजाय नागपुर से जबलपुर तक चलाने की रेल मंत्रालय ने अनुमति दी थी। ऐसे में अमरावती शहर के आम नागरिकों द्वारा इस ट्रेन को दोबारा शुरू किए जाने की मांग की गई। इस विषय को लेकर आज महानगर यात्री संघ द्वारा राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बुंडे से मुलाकात करते हुए उन्हें अवगत कराया गया, जिन्होंने तुरंत ही विषय की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री राव साहब दानवे से मोबाइल फोन के जरिए बातचीत की और केंद्रीय राज्य मंत्री दानवे ने अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस को जल्दी शुरू करने का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी ओर जिले की सांसद नवनीत राणा ने भी इस विषय को लेकर विगत दिनों राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी और उन्हें अमरावती जबलपुर ट्रेन को अमरावती से दोबारा शुरू किए जाने के संदर्भ में निवेदन सौंपा था, जिसे स्वीकार करते हुए केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अमरावती जबलपुर ट्रेन को एक बार फिर शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके बारे में गत रोज ही रेल मंत्रालय द्वारा सांसद नवनीत राणा को पत्र भेजकर सूचित किया गया। जिले के दोनों सांसदों द्वारा आवाज उठाए जाने के बाद रेल मंत्रालय व रेलवे बोर्ड ने आज एक पत्र जारी करते हुए बताया कि अमरावती जबलपुर अमरावती ट्रेन को गाड़ी संख्या 12159 व गाड़ी संख्या 12160 को जबलपुर से नागपुर की बजाय अब जबलपुर से अमरावती रोजाना चलाया जाएगा। रोजाना शाम 4:45 पर अमरावती स्टेशन से गाड़ी संख्या 12159 जबलपुर के लिए रवाना होगी और दूसरे दिन सुबह 6:55 पर जबलपुर पहुंचेगी। वहीं गाड़ी संख्या 12160 रोजाना रात 9:20 पर जबलपुर से चलेगी और अगले दिन सुबह 9:50 पर अमरावती रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। अमरावती से नागपुर के बीच इस ट्रेन को धामणगांव, पुलगांव, वर्धा व सिंधी रेलवे में स्टॉपेज दिए जाएंगे। सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे अमरावती जबलपूर एक्सप्रेसला आज मान्यता मिळाली आहे। आज 11 वाजता रेल्वे मंत्री अश्विनीजी वैष्णव आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेबजी दानवे यांच्यासोबत माझी चर्चा झाली आणि 4 वाजता त्यांनी नोटिफिकेशन पाठवलेलं आहे आणि याप्रमाणे नागपूर जबलपूर एक्सप्रेसच्या ऐवजी अमरावती जबलपूर एक्सप्रेस सुरू होते आहे। अमरावती जबलपूर एक्सप्रेस 12:159 ही दुपारी 4:45 निघेल आणि जबलपूरला सकाळी 6:55 पोहोचेल। जबलपूरवरून अमरावतीला येणारी एक्सप्रेस 12:160 नंबरची ही रात्री 9:20 जबलपूरवरून निघेल आणि सकाळी 9:50 अमरावतीला पोहोचेल। अमरावतीला तिचं मेंटेनन्स सुद्धा होईल। इससे पहले राज्य की सत्ता में रहने वाली महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा मुंबई स्थित मंत्रालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर संत गाडगे बाबा की दशसूत्री का फलक लगाया गया था, जिसे राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद शिंदे फडणवीस सरकार द्वारा हटा दिया गया। इसे लेकर पूर्व मंत्री व विधायक तथा संत गाडगे बाबा मिशन मुंबई की अध्यक्षा यशोमती ठाकुर ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और सीएम शिंदे को पत्र लिखकर उन्हें अपनी भावनाओं से अवगत कराया था। ऐसे में राज्य सरकार ने एक बार फिर गाडगे बाबा की दशसूत्री को मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर लगाने का निर्णय लिया और आज यह दशसूत्री वाला फलक मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर लगा दिया गया। विगत 9 दिनों से चले आ रहे शारदीय नवरात्र के अंतिम चरण में आज स्थानीय अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर में महानवमी के पर्व पर पूर्णाहुति यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करते हुए 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव का समापन किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा अपने सैकड़ों समर्थकों व कार्यकर्ताओं के साथ महानवमी के पर्व पर अपने निवास स्थान से पदयात्रा करते हुए अंबा देवी व एकवीरा देवी का दर्शन करने पहुंचे, जहां पर राणा दंपति ने देवी दर्शन करने के साथ ही बड़े विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना भी की।
दरियापुर नगर परिषद के आगामी चुनाव को देखते हुए आज दरियापुर में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। ढोकने सभागृह में आयोजित इस बैठक में पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने दरियापुर शहर के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। राज्यसभा सांसद व भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने आरोप लगाया कि नवरात्रोत्सव के अवसर पर मोची व मेट्रो नामक चप्पल बनाने वाली कंपनी ने जूते चप्पल के विज्ञापन में हिंदू देवी देवताओं की फोटो का गलत तरीके से उपयोग किया है, जिसकी वजह से हिंदू समाज बंधुओं की भावनाएं आहत हुई है। अतः संबंधित कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी हिंदू समाज बंधुओं से इस कंपनी के सभी उत्पादनों का बहिष्कार करने का आह्वान भी किया। गाड़गे बाबा प्रभाग के पूर्व पार्षद बाला साहब भुयार ने अमरावती बनपा प्रशासन द्वारा संपत्ति करों की दरों में की गई 40% वृद्धि को अन्यायकारक फैसला बताते हुए कहा कि महानगर पालिका द्वारा नागरिकों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जबरन वृद्धिंगत टैक्स की वसूली की जा रही है। यह सीधे तौर पर ज्यादती है। साथ ही उन्होंने अपने प्रभाग के नागरिकों से आह्वान किया है कि कोई भी व्यक्ति बढ़ा हुआ टैक्स अदा न करे और टैक्स वसूली हेतु आने वाले मनपा अधिकारियों कर्मचारियों को वापस लौटाए। इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अमरावती शहर व जिला इकाई के अध्यक्ष प्रशांत डोरे के नेतृत्व में आज मनपा द्वारा की गई संपत्ति कर वृद्धि के खिलाफ तीव्र व आक्रामक आंदोलन करते हुए संपत्ति कर के बिलों की होली जलाई गई। महानगरपालिकेने 40% वाढीव नावानं जे बिल पाठवले आहे त्याच्यामध्ये सरसकट असं लक्षात आलं की जवळजवळ दुप्पट किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त टॅक्स आलेला आहे। ज्यांना 2000 टॅक्स होता त्यांना 4000 4500 असा टॅक्स आलेला आहे। सर्वसामान्यांचं कंबरनं मोडणारा हा टॅक्स आहे। हा अवाजवी टॅक्स रद्द झाला पाहिजे। यासाठी हा इशारा आंदोलन आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आज महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना आम्ही देणार आहोत। शिव सैनिकों द्वारा जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सोंदले को ज्ञापन सौंपकर कहा गया कि घाटलाड़ की निवासी सुरेश माकोड़े ने पथरी की बीमारी से परेशान होकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की खिड़की के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। सुरेश माकोड़े की तकलीफ ज्यादा बढ़ जाने के बावजूद डॉक्टरों ने उसका किसी तरह का इलाज नहीं किया और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ही सुरेश माकोड़े ने अपनी जान दी। अतः मामले की जाँच करते हुए आत्महत्या के लिए दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना द्वारा बड़ी तेजी के साथ अमरावती जिले में अपने पांव मजबूत करने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत हाल ही में दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक अभिजीत अड़सुल को शिंदे गुट वाली शिवसेना का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया। वहीं अब कट्टर शिवसैनिक माने जाते अरुण पडोले को शिंदे गुट वाली शिवसेना का जिला प्रमुख बनाए जाने की चर्चा चल रही है। अरुण पडोले ने 4-5 दिन पहले ही मुंबई जाकर सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान यह लगभग तय हो गया कि अरुण पडोले अब उद्धव ठाकरे गुट का साथ छोड़कर शिंदे गुट में जाएंगे। बडनेरा रोड स्थित रामदेव बाबा मंदिर में युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी सूरज मिश्रा द्वारा इस वर्ष पहली बार सूर्यरात्रि गरबा उत्सव का आयोजन किया गया, जो काफी सफल रहा। गत रोज जिले की सांसद नवनीत राणा तथा युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक व विधायक रवि राणा भी इस गरबा महोत्सव में शामिल होने पहुंचे, जहां पर विधायक रवि राणा ने सूरज मिश्रा के कार्यों से प्रभावित होकर उन्हें मनपा के आगामी चुनाव में अंबापेट गड़गड़ेश्वर प्रभाग से पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की। साथ ही सूरज मिश्रा को बेहद समर्पित व सक्रिय कार्यकर्ता बताते हुए विधायक रवि राणा ने सभी से आह्वान किया कि वे सूरज मिश्रा को भारी बहुमत के साथ विजयी बनाए। मैं आज यहाँ पे इतना ही कहूँगा सूरज मिश्रा को और मुन्ना भैया को कि ये गरबा हर साल आयोजन होना चाहिए और यहाँ पे हरदम ये रामदेव बाबा प्रांगण के अंदर इसी तरह युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको। जिले की सांसद नवनीत राणा ने अगले वर्ष नवरात्रि के सभी 9 दिन रात 12 बजे तक गरबा रास को अनुमति दिलाने का वादा गत रोज शक्कर साथ गुजराती नवरात्रि महोत्सव मंडल द्वारा आयोजित गरबा उत्सव में दिया। इस समय सांसद नवनीत राणा ने यहां पर गरबा में शामिल महिलाओं व युवतियों के साथ सहभागी होते हुए रास गरबा में भी हिस्सा लिया। होटल महफिल इन के बंधन लॉन पर आयोजित बरिस्ता गरबा उत्सव के तहत कल सोमवार 3 अक्टूबर की शाम महाअष्टमी के पर्व पर गरबा की अच्छी खासी धूम रही। मंडल न्यूज की मीडिया पार्टनरशिप में आयोजित इस गरबा उत्सव में रोजाना ही गरबा खेलने हेतु गरबा प्रेमियों की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही गरबा देखने हेतु शहर के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हो रहे हैं।
गर्ल्स हाई स्कूल के प्रांगण पर आयोजित नंदा गरबा उत्सव 2022 के दौरान गतरोज जिले के पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल तथा शिवसेना की महिला नेता प्रीति संजय बंड बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित हुए। इस समय नंदा गरबा उत्सव के मुख्य आयोजक मनोज भारानी व प्रशांत धर्माड़े ने अपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ दोनों गणमान्यों का भावपूर्ण स्वागत किया। एकनाथपुरम परिसर में आयोजित गरबा उत्सव बड़े उमंग व उत्साह के साथ चल रहा है, जहां पर रोजाना ही बड़ी संख्या में भाविक श्रद्धालु देवी की आराधना में तल्लीन होकर गरबा करने हेतु उपस्थित रह रहे हैं। रैली प्लॉट स्थित सत्यधाम मंदिर में आज दोपहर नौवीं नवरात्रि के उपलक्ष्य में भव्य सामूहिक कन्या पूजन किया गया। यहां पर विधायक रवि राणा सहित समाज के कई गणमान्यों ने उपस्थित होकर कन्या पूजन में हिस्सा लिया। नौ दिवसीय नवरात्रोत्सव के बाद अब कल बुधवार 5 अक्टूबर को बड़ी धूमधाम के साथ विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जाएगा, जिसके लिए बाजार में अभी से गेंदे के फूल और शमी वृक्ष के पत्तों की दुकानें सज गई हैं। आगामी 9 अक्टूबर को मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व के मौके पर ईद मिलाद का भव्य जुलूस भी निकाला जाएगा। इस बात के मद्देनजर अमरावती शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आतिश सिंह ने आज अपने कार्यालय में मिस्किन शाह मस्जिद के इमाम व ट्रस्टियों सहित सिरातुन्नबी कमेटी व शांतता समिति के सदस्यों तथा शहर के उलेमा व समाज सेवकों के साथ एक बैठक। इस बैठक में सीपी आतिश सिंह ने पर्व एवं त्योहारों के समय सभी से शांति व व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान करने के साथ ही ईद मिलाद के आयोजन को लेकर विभिन्न मामलों पर चर्चा भी की। साईनगर परिसर में अकोली रोड पर मयूरेश मंगल कार्यालय के सामने स्थित अनधिकृत निर्माण कार्य को मनपा के अतिक्रमण विरोधी विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए तोड़ दिया गया। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक ख्यातनाम सामाजिक कार्यकर्ता तथा श्री वल्लभ गैसेस के संचालक हिमांशु अजित कुमार वेद का आज तड़के 4 बजे अकस्मात हुए तीव्र हृदयाघात के चलते निधन हो गया। 42 वर्षीय हिमांशु वेद अमरावती शहर में ऑक्सीजन मैन के तौर पर विख्यात थे। कोविड संक्रमण काल के दौरान सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों में कृत्रिम ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के मामले में उनकी सेवाएं बेहद उल्लेखनीय रही। साथ ही उनका शहर की कई सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व शैक्षणिक संस्थाओं से भी बेहद निकट संबंध रहा। स्वर्गीय हिमांशु वेद की अंतिम यात्रा आज शाम 5:30 बजे कैंप परिसर में IMA हॉल के पीछे स्थित उनके निवास स्थान से निकाली गई तथा बेहद शोकाकुल वातावरण के बीच हिंदू स्मशान भूमि में उनके पार्थिव पर अंतिम संस्कार किए गए। इससे पहले आज पूरा दिन वेद परिवार के निवास स्थान पर शहर के अनेकों गणमान्यों का तांता लगा रहा, जिन्होंने हिमांशु वेद के पार्थिव का अंतिम दर्शन करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही हिंदू स्मशान भूमि में हजारों नम आंखों ने हिमांशु वेद को अंतिम विदाई दी। हिमांशु वेद ने काफी पहले मरणोपरांत नेत्रदान का संकल्प लिया था। ऐसे में उनकी इच्छा को पहाड़ जैसे दुख की घड़ी में अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए उनकी पत्नी कुंजलबेन वेद ने पूरा किया। आज सुबह हिमांशु वेद का निधन होने के बाद वेद परिवार द्वारा इसकी सूचना सबसे पहले हरिना नेत्रदान समिति को दी गई, जिसके बाद हरिना नेत्रदान समिति के पदाधिकारियों ने नेत्रशल्य चिकित्सकों के साथ वेद परिवार के आवास पर पहुंचकर नेत्रदान की प्रक्रिया पूर्ण की। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 6 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं। इस समय जिले में 17 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें से एक मरीज को इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपत क्षेत्र में 12 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 4 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही विगत 24 घंटे के दौरान जिले में एक व्यक्ति कोविड मुक्त भी हुआ। अचलपुर पंचायत समिति अंतर्गत हनुमतखेड़ा में गत रोज डेंगू संदेहित छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। वायरल फीवर की चपेट में रहने वाली इस छात्रा के शरीर में प्लेटलेट्स की अचानक ही कमी हो गई थी। साथ ही उसे कई बीमारियों ने भी घेर रखा था।
विगत 21 जून को घटित उमेश कुल्ले हत्याकांड में शामिल रहने वाले शाहीन अहमद फिरोज अहमद नामक आरोपी को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम आज सुबह अमरावती पहुंची। यहां पहुंचने के बाद शाहीन अहमद की निशानदेही पर एनआईए की टीम ने कुल्ले हत्याकांड के घटना स्थल यानी घंटाघर वाली गली सहित शहर में अन्य कुछ स्थानों का दौरा व मुआयना किया, जिसके तहत एक तरह से शाहीन अहमद के जरिए कुल्ले हत्याकांड के क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया। साथ ही यह भी पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात से पहले इसे लेकर किस तरह से और कहां पर किन लोगों के बीच योजना बनाई गई और वारदात के अगले 3 माह तक शाहीन अहमद को फरारी के दौरान छिपे रहने में किन किन लोगों ने मदद की थी। बीती रात बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत इंदिरा नगर में रहने वाले 24 वर्षीय युवक व 16 वर्षीय नाबालिग युवती ने विष प्राशन करते हुए आत्महत्या करने का प्रयास किया। रात 12:30 बजे यह मामला सामने आते ही पूरे परिसर में हड़कंप के साथ ही तनाव भी व्याप्त हो गया, क्योंकि लड़का और लड़की 2 अलग अलग समुदायों से वास्ता रखते हैं। यह बात पता चलते ही बडनेरा पुलिस ने तुरंत इंदिरा नगर परिसर में पहुंचकर स्थिति को संभाला। वहीं विष प्राशन कर चुके युवक व युवती को तत्कालीन इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। आज महादेवखोरी पुल के नीचे निजी ट्रैवल से नकली पनीर की खेप लाई गई। इसकी खबर मिलते ही पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने अमरावती के अतुल राउत नामक व्यक्ति को 120 किलो पनीर की खेप के साथ गिरफ्तार किया। पनीर की इस खेप को ऑटो के जरिए अलग अलग दुकानों में सप्लाई किया जाना था। अन्न सुरक्षा विभाग की सहायता से आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बरामद किए गए पनीर का सैंपल जाँच के लिए भिजवाया गया है। हाथुड़ा गांव से अमरावती आकर वाहन चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देने वाले संदीप भालेराव नामक कुख्यात वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सिटी कोतवाली पुलिस के डीबी स्क्वाड ने सफलता प्राप्त की। साथ ही आरोपी के पास से 2,54,000 रुपये मूल्य के 14 वाहन बरामद किए गए, जिसमें से 10 वाहनों को आरोपी ने यवतमाल के वरजड़ी गाँव स्थित अपनी ससुराल में छिपा कर रखा था। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के बालाजी प्लॉट परिसर स्थित नरेश सारडा नामक व्यक्ति की पटाखा दुकान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पाबंदी लगाए गए पटाखों का माल बड़े पैमाने पर मिला। पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने छापा मारकर 32,000 रुपये का माल आगे की कार्रवाई के लिए राजापेट पुलिस के हवाले किया है। मध्य प्रदेश की सीमा पर सालबर्डी से डोंगर यावली के बीच जामठी खेत परिसर के दापोरी में नितिन बीघे नामक व्यक्ति के खेत में जुआ अड्डा चलता है। इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के दल ने मौके पर छापा मारा, जहां से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अंजनगांव सुरजीत सिंह संगई हाईस्कूल में बीती देर रात के समय भीषण आग लगी, जिसमें 20 कंप्यूटर सहित कुर्सी व टेबल जैसे फर्नीचर जलकर खाक हो गए। यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने का अनुमान है। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के चौधरी चौक स्थित बलराम करतारमल संस किराना एंड ड्राई फ्रूट मर्चेंट नामक दुकान में घुसकर अज्ञात चोरों ने गले से 25,000 रुपये नगद के साथ ही अन्य सामग्री चुरा ली। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की है। कोल्हापुर मार्ग पर बंद पड़े शक्कर कारखाने के निकट पुलिया के पास मोटरसाइकिल फिसलने के कारण एक युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त जावेद शाह के तौर पर हुई है, जो अपनी पत्नी के इलाज के लिए किसी हकीम के पास दवा लेने हेतु जा रहा था। धारनी की सरहद पर मध्य प्रदेश के 1.5 तलाई पुलिस चौकी के पचोरी गांव में अवैध तरीके से हथियार बनाने के कारखाने चलाए जाते हैं, जिसकी जानकारी मिलने पर 1.5 तलाई पुलिस चौकी के कर्मचारियों ने जापानी बनावट की पिस्तौल के साथ एक हथियार तस्कर को धर दबोचा। बुल्ढाना जिले में नवरात्रोत्सव के समय आयोजित गरबा उत्सव में गरबा खेलते समय दिल का दौरा पड़ने के कारण विशाल पटधरिया नामक व्यवसायी की मौत हो गई। यह घटना बुल्ढाना जिला अंतर्गत मेहकर तहसील के जानेफल स्थित वीर सावरकर चौक के नवदुर्गा मंडल के प्रांगण में रविवार की रात घटित हुई। बुल्ढाना जिले की मेहकर तहसील के देउलगांव माली में 22 साल की विवाहिता राधिका खेत्री ने ससुरालियों द्वारा की जा रही दहेज की मांग से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने राधिका के पिता की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 5 लोगों को नामजद करते हुए गिरफ्तार किया है। विशेष उल्लेखनीय कि राधिका को 8 माह की बच्ची भी है, जो मां की ममता से महरूम हो गई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।